संसार में कोई प्राणी हमारे प्रति कोई दुर्व्यवहार करता है, उसमें वस्तुतः वह व्यक्ति कारण नहीं है, वह व्यक्ति कारण उसमें नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता भी कोई कारण नहीं है, उसमें कारण है पूर्वकृत कर्म। जो वह व्यक्ति, हमको ऐसा लगता कि अकारण ही हमारे ऊपर एकदम आक्रामक बन बैठा और कोई हम तो समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। पहले गाली गलौज पर मार पिटाई पर उतारू हो गया। ये लगता अपने को अकारण है, पर यह अकारण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, और कारण दो प्रकार के होते हैं, एक दृष्ट कारण और एक अदृष्ट कारण। दृष्ट कारण वो है जो हमारी समझ में आता, हमको दिखाई पड़ता है, और अदृष्ट कारण वह होता जो हम देख नहीं सकते। तो जो समझ में आ रहा है वो दृष्ट कारण है, और जो समझ में नहीं आ रहा है वो अदृष्ट कारण है। हमने ऐसा ही व्यवहार उस व्यक्ति के साथ किसी न किसी जन्म में किया होगा, वह अपना बदला चुका रहा है। अब हमने यदि प्रतिकार किया, बदला लेने का संकल्प किया, तो हमने नए कर्म का खाता खोल दिया। तो इस संस्कृति के चक्र में पड़ने में परमात्मा कारण नहीं है, हम स्वयं ही कारण हैं। हमने किसी को कुछ लेने, किसी कुछ देने का संकल्प जो कर लिया है, उस संकल्प के कारण ही हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। ये पक्का निश्चय कर लो कि जो कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल हो, हमको एक तरफा सहन करना है। हमें किसी से बदला नहीं लेना है, किसी से बैर नहीं करना है, किसी से द्वेष नहीं करना है, किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी है। ऐसा अपने मन में पक्का निश्चय कर लो तो इसी जन्म में मुक्ति है, दूसरा जन्म ही नहीं होगा। प्रतिशोध की भावना यही पुनर्जन्म का कारण है। स्वामी जी एक महात्मा थे अयोध्या में। श्री अयोध्या जी आप लोग गए होंगे। अयोध्या जी में आपने गोप्रतार तीर्थ का दर्शन किया होगा, जिसको गुप्तार घाट कहते हैं। अयोध्या का सरयू जी का प्रधान तीर्थ है गोप्रतार घाट। वहां एक महात्मा रहते थे, दंडी सन्यासी थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, थोड़ा मोड़ा रामायण बांच लेते थे, और गीता पढ़ना सीख लिया था उन्होंने। गीता पाठ करते थे, गीता विष्णु सहस्त्रनाम। अच्छे संत थे। और एक बात उनके मन में बैठ गई, सोचिए विप्र जो वेद विहीना। वो ब्राह्मण शोक के योग्य है जो वेद के ज्ञान से शून्य है। तो उनको बड़ी ग्लानि हुई कि हमने पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। दंड धारण करने का जो शास्त्रीय अधिकार है वो विप्र कुलोत्पन्न व्यक्ति को ही है, सबको दंड धारण करने का अधिकार नहीं। अब तो कुछ मत पूछो, कहने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन दंड ग्रहण वाला संन्यास लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति को है, इतर कुल में उत्पन्न व्यक्ति को दंड लेने का अधिकार नहीं। तो दंडी सन्यासी थे, ब्राह्मण कुल उत्पन्न थे, तो उनके मन में मरते मरते इच्छा पैदा हो गई कि हमने वेद नहीं पढ़ा। तो बस इसी इच्छा के कारण उनका दूसरा जन्म विप्रकुल में हो गया, और वे अपने माता पिता के साथ गीता वाटिका गोरखपुर दर्शन करने गए।
तो वो बालक स्वामी जी वो बालक के रूप में जन्मे थे, 5-7 वर्ष के रहे होंगे। तो पूज्य श्री राधा बाबा ने कहा लाओ लाओ आसन लाओ, स्वामी विशुद्धानंद जी आए हैं। क्या कहा? अब लोग सब देखने लग गए, यहाँ तो कोई स्वामी विशुद्धानंद जी तो है ही नहीं, न कोई अचला है, न कोई लंगोटी है, न कोई दंड कमंडल है। 5-7 वर्ष के बच्चे में क्या होगा, अपनी वेशभूषा में था वो बालक। पर स्वामी जी ने उसको आसन बिछवा करके बिठाया और क्या कहा कि उसी जन्म में मुक्त हो गए होते, केवल वेद पढ़ने की वासना ने दूसरा जन्म दे दिया, पुनर्जन्म में ढकेल दिया, अब पढ़ लो। और फिर उन्होंने पढ़ा, अच्छे विद्वान हुए। घर की कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको फिर धर्म गुरु की नौकरी भी करनी पड़ी, पर उन्होंने विवाह नहीं किया। एक अच्छे साधक, अच्छे संत का जीवन जिया, अभी भी जी रहे हैं। बच्चे अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं एक मर्यादा है, इस कारण से मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छे साधक हैं, अच्छे संत हैं। तो असदिच्छा तो पुनर्जन्म का कारण है ही, सदिच्छा भी पुनर्जन्म का कारण है। अब एक और बात कह देते हैं, कहनी आवश्यक इसलिए कह देते हैं। कुछ ऐसे कारक महापुरुष होते हैं जिनके जन्म में वे कारण नहीं होते हैं, अर्थात उनके कर्म कारण नहीं होते हैं, उनके जन्म में भगवान की इच्छा कारण होती है। आप कहेंगे भगवान की इच्छा क्यों? क्योंकि भगवान उन महापुरुषों को प्रकट करके असंख्य जीवों को कर्म बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, अपनी प्राप्ति का मार्ग दिखाना चाहते हैं। इसलिए कई महापुरुष भगवान के संकल्प से जन्म लेते हैं। अब भगवान के संकल्प से जन्म लेने वाले कौन है, ये भगवान ही जान सकते हैं, मनुष्य नहीं जान सकता। इसलिए किसी के बारे में ये घोषणा करने का किसी का अधिकार नहीं है कि ये कौन भगवान के द्वारा भेजे हुए आए।